ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का चैप्टर 62 आ चुका है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय मैन टोयोटारो। पिछले मंथ चैप्टर 61 रिलीज होने के बाद बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए थे, इंक्लूडिंग मी। पिकलो का वेजिटा के बारे में बेतुकी बातें करना, मोरू का 7-3 को एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका न्यू फॉर्म आया था उसका लुक किसी को पसंद नहीं आया। एंड सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो तब हुआ जब वेजिटा का इतना हाइप क्रिएट होने के बाद वेजिटा एक ही चैप्टर में आता है, लड़ता है और पिट जाता है। इससे हम सभी की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो गए थे और इस चैप्टर से भी लोगों को ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तुम ही बताओ, ड्रैगन बॉल में जब भी किसी विलन को उसका नया फॉर्म मिलता है तो क्या होता है? उस वक्त उसकी पावर का कोई मैच नहीं होता, वो इधर उधर तबाही फैलाता है और जो भी उससे लड़ने आता है वो बुरी तरह पिटता है। इस चैप्टर में भी ठीक वैसा ही होगा जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट टोयोटारो ने कुछ लिमिट्स पुश किए हैं और मेरी मानो हमें इस चैप्टर में ड्रैगन बॉल जी के वाइब्स आने वाले हैं। सो लास्ट चैप्टर में मोरू 7-3 को एब्सॉर्ब करके एक नया फॉर्म ले लेता है और वेजिटा जमीन पे गिर जाता है मोरू से मार खा के। गोकू, गोहान और पिकलो मोरू के इस नए फॉर्म को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, गोकू, गोहान और पिकलो डरे हुए होते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये क्या और कैसे हो गया। 7-3 की पावर भी अब तुम्हें जुड़ गई है। बेशक। तभी वेजिटा फुल रेज के साथ चट्टाने तोड़ते हुए बाहर आता है। तो ये बात है, हाँ, मैं तुम्हारे फिर से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वेजिटा फुल रेज में आकर मोरू के ऊपर बिना सोचे समझे बस अटैक किए जाता है। वेल, मैं सच बोलूं तो मुझे ये वेजिटा की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। जब वेजिटा अपना आपा खोकर अपने ओपोनेंट की ताकत बिना जाने समझे उस पर टूट पड़ता है और इसी वजह से ज्यादातर वो अपने ओपोनेंट से पिट जाता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ मोरू पर अटैक कर रहा होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बट मोरू उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से, क्योंकि उसे पता होता है वेजिटा जो नई टेक्निक सीख कर आया है उसे काम में लाने के लिए वेजिटा को अपने ओपोनेंट पर थोड़ा डैमेज देना पड़ेगा। और मोरू ये बात वेजिटा को बताता है और वेजिटा ये बात सुनकर थोड़ा और गुस्से में आ जाता है। और ये सब जानने के बाद भी कि मोरू को उसकी टेक्निक के बारे में पता है कि वो टेक्निक कैसे काम करेगी, वेजिटा फिर भी बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह उस पर अटैक करने की कोशिश जारी रखता है। तब गोहान वेजिटा को बताता है कि भले ही उसने 7-3 को एब्सॉर्ब कर लिया हो, बट नियम के मुताबिक ये पावर सिर्फ आधे घंटे तक ही रहने वाली है और उसके बाद मोरू अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। मगर मोरू इस बात को बुरी तरह नकार देता है। उसका कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि 7-3 को एब्सॉर्ब करने के बाद 7-3 के अंदर जितने भी लोगों के पावर्स थे वो अब पूरी तरीके से मोरू के हो चुके हैं, जिसका अब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। मोरू एकदम अचानक से वेजिटा के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख देता है। सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब मोरू वेजिटा की सारी एबिलिटीज कॉपी कर चुका होता है। वेजिटा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। मोरू ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर आखिर किया तो किया क्या। गोहान समझ जाता है कि अब मोरू ने वेजिटा की सारी एबिलिटीज कॉपी कर ली। गोकू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। गोहान और पिकलो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि गोकू को 7-3 की एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर गोहान उसे पूरी बात बताता है। यहाँ दूसरी तरफ मोरू पूरी तरह वेजिटा को मारकर जमीन पर फेंक देता है। वेजिटा जमीन पर गिरकर किसी भी तरह अपने आप को संभाल लेता है, बट जब वो अपना सर उठाकर मोरू की तरफ ऊपर देखता है, मोरू उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो और कोई मूव नहीं, वो वेजिटा का ही बिग बैंग अटैक होता है। ये देखकर गोहान भी चौंक जाता है और मोरू बिग बैंग अटैक बहुत तेजी से वेजिटा के ऊपर कर देता है कि उसे सोचने समझने का और हिलने तक का मौका नहीं मिलता। ये अटैक को लेने के बाद वेजिटा की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका होता है और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं कि वो वापस उठकर खड़ा भी हो पाए। यहाँ पिकलो को ये रियलाइज होता है कि अगर मोरू ने वेजिटा की सारी एबिलिटीज कॉपी कर ली है, इसका मतलब ये है कि वेजिटा ने जो नई टेक्निक सीखी थी, स्पिरिट सेपरेशन टेक्निक, वो भी अब मोरू इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब अब वेजिटो या गोजेटा को भी लाना इनको कोई फायदा नहीं देने वाला। फ्यूजन टेक्निक अब मोरू के सामने पूरी तरह बेकार है, जिससे यहाँ एक चीज कंफर्म होती है कि अब वेजिटो या गोजेटा दोनों ही हमें इस आर्क में तो एटलीस्ट नहीं देखने मिलेंगे। कहानी जाती है अब दूसरी तरफ। बुल्मा और बाकी सब वेजिटा की ये हालत देख रहे होते हैं। डेंडे को ये सब देखा नहीं जाता और डेंडे इन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिलिन सेंजोबिन लेकर जख्मी हालात में जहाँ फाइट हो रही है, गोकू, वेजिटा और मोरू जहाँ पे है वहाँ बढ़ रहा होता है कि काश वो ये सेंजोबिन पहले गोकू को दे देता, पर अब उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अब कहानी वापस आती है ग्राउंड जीरो में। पिकलो और गोहान दोनों टीम अप करके मानो मोरू पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों एक साथ अटैक कर रहे होते हैं मोरू पर, बट मोरू पर इसका कोई असर नहीं होता। मोरू बहुत ही आसानी से दोनों को ओवरकम कर लेता है। अब पिकलो अपनी दोनों हाथ लंबे करके मोरू की दोनों टांगें जकड़ लेता है और वहीं दूसरी तरफ
गोहान एक एनर्जी डोनट बनाता है और मोरो की तरफ फेंकता है, जो जाकर मोरो का दाहिना हाथ और उसका शरीर जकड़ देती है। तभी पिक्लो चिल्लाता है, तुम्हारी बारी गोकू। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके मोरो के पीछे आ खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ कामेहामेहा मोरो पर मार देता है। वो इस कामेहामेहा में अपनी पूरी जान लगा देता है। जो कुछ भी जितनी भी पावर उसके अंदर बाकी थी वो पूरा इस कामेहामेहा के साथ अनलीश कर देता है मोरो के ऊपर। अब जब धुआं धीरे धीरे हटना शुरू होता है तो सबको दिखता है कि मोरो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ खड़ा हुआ होता है। बस उसका बायां हाथ जो किसी ने जकड़ा हुआ नहीं था वो गोकू के कामेहामेहा की वजह से खत्म हो चुका होता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और डर कर बिल्कुल वहीं खड़ा रह जाता है। और वहीं मोरो को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका बायां हाथ कट चुका है। वो एक दो कदम लेते हुए धीरे से गोकू की तरफ आगे बढ़ता है। अचानक से वो अपना बायां हाथ रीजनरेट करते हुए गोकू के सीने के बिल्कुल आर पार कर देता है। ये देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मतलब ये क्या हो गया, कैसे? मोरो का बायां हाथ गोकू के सीने के बाएं तरफ के आर पार जा चुका होता है और वो बड़े बेरहमी से अपना हाथ गोकू के सीने से खींच कर निकालता है। ये रीजनरेशन की पावर पिक्लो की होती है जो मोरो को 7-3 को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे मिलती है। और सिर्फ पिक्लो की नहीं, गोहान और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों की एबिलिटी 7-3 ने कॉपी कर रखी थी अपने अंदर, वो अब सब मोरो की है। मोरो ये सारी पावर्स कहीं भी किसी पर भी बिना किसी टाइम लिमिट के साथ यूज कर सकता है। गोहान को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो चिल्लाता है, डैड! गोकू के सीने पर इतना बड़ा छेद होने के कारण वो बहुत ब्लड लॉस्ट कर देता है और अब वो मौत की कगार पे खड़ा होता है। गोहान फुल स्पीड के साथ मोरो की तरफ अटैक करने आता है और फुल रेज के साथ पूरे गुस्से में पागलों की तरह मोरो पर अटैक किया जाता है। मोरो को इसका कोई असर नहीं होता। वो 1 इंच भी नहीं हिलता अपनी जगह से और वो सिर्फ एक पंच के साथ गोहान को ढेर कर देता है। ओके, यहाँ पर टोयोटारो को अप्रिशिएट करना बनता है। तुम आर्ट देख रहे हो इस चैप्टर की। ये जो आर्ट हमें इस चैप्टर में देखने को मिला है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्ट है ड्रैगन बॉल सुपर का टोयोटारो ने जो हमें डिलीवर किया है। और टोयोटारो ने इतना इम्प्रूव किया है अपना आर्ट। लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर का डिफरेंस देख लो। ये चैप्टर में जो टोयोटारो ने आर्ट डिलीवर किया है वो आर्ट टोरियामा के आर्ट के बहुत क्लोज आ चुका है। सबके फेशियल एक्सप्रेशंस, गोकू का जो वो दर्द में उसका चेहरा होता है वो बहुत एक्यूरेट बनाया है टोयोटारो ने इस चैप्टर में। ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी के ही आर्ट्स उठा के इस चैप्टर में चिपका दिए गए हैं। देखो, मुझे नहीं पता टोयोटारो ने टोरियामा सर से इस चैप्टर के लिए हेल्प ली थी या नहीं, क्योंकि अगर हेल्प ली थी तो रिजल्ट्स दिख रहे हैं यार, और अगर नहीं ली थी देन हैट्स ऑफ टू दैट मैन। तभी डेंडे टेलीपैथी के थ्रू पिक्लो को कांटेक्ट करता है। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ पिक्लो। हाँ, क्या ये तुम हो डेंडे? हाँ, ये मैं हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट मैं तुम लोगों की एनर्जी वापस ला सकता हूँ। फिर पिक्लो डरे हुए चिल्लाता है, नहीं डेंडे, मुझे कांटेक्ट करना बंद करो अभी। पिक्लो समझ जाता है कि क्या हुआ, क्योंकि मोरो के पास पिक्लो की सारी पावर्स होती हैं। मोरो डेंडे की सारी बातें सुन चुका होता है। मोरो को पता है कि एक नामेकियन वहाँ आ रहा है जिसके पास एनर्जी रिस्टोर करने की ताकत है। उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कोई दखल अंदाजी ना दे इसके लिए मोरो उस एरिया के चारों तरफ एक एनर्जी की दीवार बना देता है। तभी वहाँ डेंडे और क्रिलिन दोनों अलग अलग दिशाओं से वहाँ पहुँचते हैं, बट दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या बला है। एंड्रॉयड 17 और 18 दोनों टीम अप करके मोरो से लड़ने आते हैं, मगर मोरो उन दोनों को बड़ी आसानी से ढेर कर देता है। मैदान में सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो कि हैं पिक्लो और जैको। पिक्लो जैको से माफ़ी मांगता है कि उसने जैको को इस लड़ाई में शामिल किया। जैको कहता है ये उसकी गलती नहीं है, मोरो उनके जेल से फरार हुआ था और अर्थ उसके पेट्रोलिंग एरिया में आता है, तो अब अर्थ को कुछ भी हुआ ये उसकी गलती भी होगी। फिर जैको देखता है कि पिक्लो अपने दोनों हाथों से एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वो पूछता है ये क्या है। ऐसे बुरे समय में ये बैरियर एक वरदान साबित हुआ है, तो कोई भी बड़ा धमाका अगर हुआ तो इस बैरियर के अंदर सीमित हो जाएगा, तो मैं इस बैरियर के अंदर की हर एक चीज खत्म कर दूंगा। तभी एक स्पेशल कैनन बीम पिक्लो को आकर लगती है और पिक्लो के आर पार हो जाती है। ये देख जैको की हालत बहुत खराब हो जाती है, वो डर से कांपने लगता है। अब हमारे सारे जी फाइटर जमीन में पड़े लाचार दर्द से जूझ रहे होते हैं। वहाँ मोरो की बनाई एनर्जी बैरियर के बाहर डेंडे अपने आप को कोस रहा होता है कि वो कैसा अर्थ का गॉड है कि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और डेंडे उसके अंदर चला जाता है। वो घूम के देखता है ये किसने किया, तो एक एंजल खड़ा होता है। डेंडे उसे देखकर चौंक जाता है। अब यहाँ मोरो जैको को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डरा सहमा हुआ जैको अपने गन से मोरो पर शूट करता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। ये धमाका जैको के शूट करने की वजह से नहीं बल्कि कहीं और से आया था। जैको भी घूम कर देखता है कि आखिर ये शॉट आया कहाँ से। तुम गैलेक्टिक पेट्रोल के नहीं लगते,
है ना? ये शॉट और किसी ने नहीं बल्कि एजेंट मीरस ने मारा था। आखिरकार मीरस आ चुका है लड़ाई के मैदान में मोरो को रोकने के लिए। अब तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मीरस कैसे आ सकता है यार, उसने अपना एंजल लॉ तोड़ दिया और विस ने भी उसे आने दिया, वो यहाँ कर क्या रहा है? अरे रुको जरा, सब्र करो। मीरस आ तो गया बट वो गैलेक्टिक पेट्रोल के सूट में है और वो अपना गन साथ लिए आया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना एंजल पावर मोरो के सामने यूज़ नहीं करने वाला। अब वो एंजल जिसने डेंडे की मदद की बैरियर के अंदर आने में, वो विस है या मीरस, वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मीरस यहाँ सिर्फ अपनी गैलेक्टिक पेट्रोल कॉस्ट्यूम में ही लड़े, वो गन से ही लड़े, वो अपने एंजल पावर ना दिखाए, या फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा मोरो को रोकते रोकते कि उसे अपना एंजल पावर शो करना पड़े, अपना एंजल लॉ तोड़ दे और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उसे इरेज कर दे। बट फिलहाल स्टोरी देखकर इतना ही लग रहा है कि मीरस यहाँ सिर्फ मोरो का ध्यान बटाने आया है ताकि डेंडे को टाइम मिले और डेंडे गोकू और पिकलो को हील कर दे और साथ ही साथ वेजिटा को उसकी एनर्जी वापस रिस्टोर करके दे दे। देखो अब मुझे नहीं लगता कि गोकू मरेगा बिकॉज डेंडे भी अंदर आ चुका है। एंड एक और चीज़ है जो ये बात शायद कंफर्म करती है कि गोकू नहीं मरेगा और गोकू और वेजिटा वापस टीम अप करके मोरो से लड़ाई करेंगे। मेरी बात में थोड़ा वजन डालने के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि गोकू नहीं मरेगा और बाद में गोकू और वेजिटा टीम अप करके मोरो से लड़ेंगे। कुछ ही दिनों में ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का वॉल्यूम 13 रिलीज़ होने वाला है जापान में। एंड 2-3 दिन पहले उस वॉल्यूम का फ्रंट कवर लीक हुआ था। मैंने एक चीज़ नोटिस की, गोकू के कपड़े के लेफ्ट साइड में एक छेद है। ये छेद पहले नहीं था, ये छेद अब हुआ जब इस चैप्टर में मोरो ने अपना हाथ गोकू के बाईं तरफ के आर पार कर दिया। देखो मैं मानता हूँ वॉल्यूम 13 चैप्टर 57 से चैप्टर 60 तक कवर करेगा, जिसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं बनता। बट चैप्टर 60 तक या फिर चैप्टर 61 को भी ले लो, गोकू के बाईं साइड के कपड़े में कोई छेद नहीं है। तो मुझे सिंपली एक हिंट लग रहा है जो मोरो आर्क में आगे होने वाला है। तो तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या फिर तुम लोगों ने कोई और चीज़ नोटिस की है जो मैंने नोटिस नहीं किया? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अब ये मोरो आर्क धीरे धीरे फिलाने की तरफ बढ़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि मीरस इज़ द की। मीरस नहीं हराने वाला, ना ही गोकू और वेजिटा मोरो को हरा पाएंगे। तो इस आर्क के फिनाले के लिए मेरी थ्योरी यही है कि ग्रैंड सुप्रीम काय आएगा और वही मोरो को खत्म करेगा। देखो ड्रैगन बॉल को हमेशा से राउंड जाने की आदत है। बू सागा को ही ले लो, किड बू से कहानी शुरू हुई थी और किड बू के साथ ही खत्म हुई थी। और यहाँ मोरो की भी कहानी ग्रैंड सुप्रीम काय से स्टार्ट हुई थी, कैसे ग्रैंड सुप्रीम काय ने मोरो को हराया था। और मुझे लगता है कि ठीक पूरा राउंड जाकर ये कहानी फिर मोरो एंड ग्रैंड सुप्रीम काय के साथ ही खत्म होगी। खैर जो भी होगा वो हम लोग सब देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये चैप्टर बहुत दमदार थी। लास्ट चैप्टर के बाद जितना हमारा एक्सपेक्टेशन लो हुआ था, इस चैप्टर ने वो वापस बढ़ा दिया है। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का सबसे ज़्यादा वायलेंस अब तक का इसी चैप्टर में हुआ है। बहुत लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं था इतना खून खराबा करना, बट मैं कहूँगा नहीं, ये ज़रूरी था। ड्रैगन बॉल सुपर एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो ड्रैगन बॉल जी के मतलब आस पास भी नहीं है। हम लोग को लिटरली अपना लेवल लो करना पड़ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा और उसके एनीमे को देखने के लिए। बट जो इस चैप्टर में हुआ वो मुझे लिटरली ड्रैगन बॉल जी के वाइब्स दे गया। अब मुझे तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंक्लूजन पर ना जल्दी से मत पहुंचना। लाइक लास्ट चैप्टर में जो हुआ था, लोग बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पर पहुंच गए थे। देखो अभी भी स्टोरी बहुत बाकी है। वेजिटा का हमें जो नया टेक्निक है वो उसने सिर्फ उतना ही सीखा है या ज़्यादा सीखा है, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। ड्रैगन बॉल फैंडम की मुझे यही सबसे बुरी चीज़ लगती है कि वो लोग किसी भी कंक्लूजन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो पहले पूरा आर्क खत्म होने दो यार, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? और मैं भी होप करूंगा कि टोयोटारो सर ने जो शौक हमें इस चैप्टर में दिया है वो आर्क के एंड तक इम्पैक्ट करे। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट चैप्टर से या फिर 1-2 चैप्टर के बाद ये जो इस चैप्टर में हुआ है उसका कोई मतलब ही ना रहे। वेल मुझे लग रहा है वेजिटा फैंस तो बहुत खुश होंगे बिकॉज टोयोटारो ने इस चैप्टर में सबको सेम ट्रीटमेंट दिया है। हर बार का क्या था कि सिर्फ वेजिटा को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता था और बाकी सबको नहीं, बट इस बार नहीं, टोयोटारो ने बोला सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। तुम लोगों को क्या लगता है यार कि अब आगे क्या होगा? तुम लोगों की क्या थ्योरीज हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मुझे 5 से 6 लेजिट थ्योरीज मिल गई तो मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। माना ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, तुम लोग को ये वीडियो शायद मांगा आने के 2 दिन बाद मिल रही होगी, बट बेटर लेट देन नेवर। और जाते जाते नीचे जो ग्रे लाइक बटन है उसको सुपर सैन ब्लू में टर्न कर देना। फेयरवेल अंटिल नेक्स्ट टाइम।